हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है क्यों वो आपको प्यार करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या तो जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, तो आपके पार्टनर आपको क्यों प्यार करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्यों आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स है, क्या रीजन है, क्या वजह है आपको प्यार करने की, आपको अपने दिल में जगह देने की क्या वजह है, क्यों वो आपको प्यार करते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर क्यों आपको प्यार करते हैं? ऐसी क्या खास बात है आप में? क्यों आपको इतना प्यार करते हैं? क्यों आपको इतना चाहते हैं? क्या वजह है आपको प्यार करने की? क्या रीजन है आपको प्यार करने का? वैसे तो प्यार करने का कोई रीजन नहीं होता है, बस कोई अच्छा लगता है तो लग जाता है। प्यार करने के लिए कोई ऐसी कोई स्पेशल कोई ऐसी प्रिपरेशन तो करनी होती नहीं है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो प्यार हो जाएगा। ये तो नेचुरल है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल खास बात होती है, जिसकी वजह से दो लोग जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से उनको आपसे प्यार हुआ, ये हम देखेंगे। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स है, द हर्मिट, द हेरोफेंट, द स्टार, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेविल। आजकल आप बहुत ही ज्यादा किसी को याद कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा किसी को मिस कर रहे हो, किसी का एडिक्शन सा आपको हो गया है, किसी की लत लग गई है, किसी की हैबिट आपको लग चुकी है। ऐसी वाली फीलिंग आजकल आपको हो रही है। किसको? जो इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आजकल आप किसी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हो, जैसे कि आपको उनकी आदत सी लग गई है, आप खुद उनसे उस आदत से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन उस आदत से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। कभी कभी हम चाय पीते हैं तो चाय हमें छोड़नी होती है, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो वैसे ही आजकल आप किसी को इतना ज्यादा किसी के लिए इतना ज्यादा सोच रहे हो कि आप खुद ही इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो अब चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होप आपको कार्ड अच्छे से विजिबल है। 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 555 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल नंबर आपको दिखते हो। 555 है, या तो 11 है, 111 है, 1111 आपको शायद नंबर्स दिखते हो। मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो फिर 5 नंबर किसी भी तरह से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि वो आपको क्यों प्यार करते हैं। तो उसका एक रीजन तो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा लवेबल पर्सन हो। किसी को प्यार करने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज हम देखते हैं? उनका दिल देखते हैं। खूबसूरती, उनका चेहरा ये तो है, लेकिन सबसे किसी को प्यार करने के लिए पहले तो उनका दिल ही देखा जाता है। खूबसूरती चाहे चेहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन उनसे हमारी वाइब नहीं मैच होती है तो फिर सब कुछ बेकार लगता है। तो उन्होंने, अगर बात करें कि क्यों उन्होंने आपसे प्यार किया, तो उसका एक रीजन तो ये है कि उनको आपका जो प्यार करने का तरीका है, आपका आपके अंदर जो एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन है, एक जो आपका दिल है, वो उनको बहुत ही पसंद आया। दिल से मेरा मतलब है कि उनको आपका नेचर बहुत पसंद आया। आपका जो नेचर है, आप
जिस तरह उनके साथ आपका बिहेवियर है, वो उनको सबसे ज़्यादा आप में पसंद आया। अब बहुत ही इमोशनल, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी लवेबल, काफ़ी नर्चरिंग और बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल पर्सन हो। आपके अंदर एक हम्बल फीलिंग, एक सॉफ्टनेस आपके अंदर उनको देखने को मिलती है। तो आपकी ये जो क्वालिटी है वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जिस तरह आपका जो प्यार करने का अंदाज़ है, जिस तरह आप उनको स्पेशल फ़ील करवाते हो। प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन प्यार में लेने से ज़्यादा देने की भावना हो कि पार्टनर को कैसे खुश रख पाए, कैसे उनको खुशी मिले आपसे, वो आप ऐसा क्या करें कि जैसे उनको खुशी मिले। जब ऐसी वाली फीलिंग होती है तब वो प्यार जो है वो सक्सेसफुल रहता है। तो आपका ये जो नेचर है, आप हमेशा ही अपने से ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी फ़िक्र करते हो, हर पल सोते, जागते, उठते-बैठते आप अपने से भी ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो, उनकी केयर करते हो। हर पल छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक आप उनकी हर एक चीज़ को सोचते हो और उनको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, उनको स्पेशल फ़ील करवाते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आपका नेचर ऐसा है कि आप एक उनको आपके अंदर एक मैरिज वाली क्वालिटी नज़र आती है। यहाँ पर कार्ड भी शादी का ही, मैरिज का ही कार्ड आया है। तो अगर बात करें कि उनको आपसे प्यार क्यों हुआ, तो उसका एक रीज़न तो ये भी है कि उनको आप एक मैरिज मटेरियल लगते हो, एक फैमिली मटेरियल लगते हो। मैरिज मैरिज का तो कार्ड है ही, लेकिन उनको आपके अंदर एक फैमिली वाली, एक हम्बल, एक अच्छा दोस्त, एक जो फ़ैमिलियर माहौल होता है, वैसी वाली फीलिंग उनको आपसे आती है। जिसके साथ हम खुल के रह पाते हैं, जिसके साथ हम जैसे कि घर में जैसा घर के जो मेंबर होते हैं उनके साथ हम जिस तरह रहते हैं, जो भी मुँह में आए वो बोल देते हैं, जिस तरह हम सोना चाहे, बैठना चाहते हैं, वो बिंदास तरीके से हम जब घर में जितना कंफर्टेबल रहते हैं, वैसा ही कंफर्टेबल वो आपके साथ फ़ील करते हैं। आपके साथ उनको एक अब मैरिज मटेरियल और एक फैमिली वाली वाइब उनको आपसे आती है। और कहीं न कहीं वो ये भी चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, तो उनकी डिज़ायर भी है ये कि वो आपसे शादी करें, मैरिज करें। और दूसरा रीज़न ये है कि आप दोनों के सेम है, रिलिजन भी सेम है, आप लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप दोनों की जो फैमिली है, वो एक-दूसरे से काफ़ी अटैच्ड है। और तो एक दूसरे के साथ अगर आप फ्यूचर में मैरिज के बारे में या तो एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में, कमिटमेंट के बारे में अगर आप सोचते हो, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी-कभी हम प्यार तो करते हैं, लेकिन और भी बहुत रीज़न होते हैं कि फैमिली नहीं मिलती है, कास्ट नहीं मिलती है, तो उस रीज़न की वजह से हमें अपने प्यार को छोड़ देना भी पड़ता है। तो आपसे प्यार होने का एक रीज़न ये है कि जब उन्होंने आपको जाना, समझा, जैसे-जैसे वो आपके करीब आते गए, तो उनको ये पता लगा कि आप दोनों की जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है, वो एक-दूसरे से काफ़ी मेल खाता है, तो कहीं न कहीं आप दोनों को एक होने में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसी वजह से भी उन्होंने आपके साथ ये जो रिश्ता है, वो आगे बढ़ाया, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। कभी-कभी ऐसे बहुत चैलेंजेस होते हैं, रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उन्होंने आपसे प्यार किया, जब वो आपके नज़दीक आए तब उन्होंने सोचा कि ये रिश्ता जो है वो आगे चल पाएगा, ये रिश्ता आगे ग्रो कर पाएगा। क्योंकि आप दोनों की फैमिली, आपके रिलिजन और बहुत सारी बातें जो है एक-दूसरे से काफ़ी मेल खाती है। आप दोनों की फैमिली भी एक-दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप उनके लिए परफ़ेक्ट मैच हो, आप उनके लिए कंप्लीट पैकेज हो, परफ़ेक्ट मैचिंग है आप दोनों का। तो इस वज़ह से भी उन्होंने आपसे प्यार किया कि ये रिश्ता जो है वो आगे चल के स्मूथली चल पाएगा। कभी-कभी प्यार तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब बात शादी तक की आती है तो कभी-कभी वो चीज़ नहीं हो पाती है।
हम बोलते हैं कि जब प्यार करते हैं तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, ये बात सच है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप किसी से मैरिज करते हो, शादी करते हो, तब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्यार में तो नहीं करती है। तो आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप दोनों का ये जो प्यार है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आप दोनों की बहुत सारी सिमिलैरिटी एक दूसरे से मैच होती है, मेल खाती है। तो इसी ये रीज़न भी है कि आप दोनों काफ़ी ट्रेडिशन हो, फैमिली बैकग्राउंड आप दोनों का काफ़ी एक दूसरे से मेल खाता है। तो ये रीज़न भी एक प्लस पॉइंट है उनके लिए, क्योंकि आगे जाके आप दोनों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रीज़न भी है आपको प्यार करने का। और दूसरा रीज़न ये है कि अब तक आप दोनों में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए, लड़ाई-झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट आए, बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में आए, लेकिन फिर भी आपका ये जो रिश्ता है, वो आप एक-दूसरे को भूल नहीं पाते हो, एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। कभी-कभी हम किसी को प्यार करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सारी ही आदतें हमें अच्छी लगती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका उनका नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, प्यार है ये बात है, लेकिन कभी-कभी उनकी सारी बातों को आप नहीं एग्री कर पाते हो, वो भी आपकी सारी बातों को नहीं एग्री कर पाते, तो कभी-कभी लड़ाई-झगड़ा भी हो जाता है। कभी वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते, कभी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हो। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा अगर लड़ाई-झगड़ा या तो कभी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो आप सोचते हो कि अब उनको कभी बुलाना ही नहीं है, अब उनसे सारे जो रिलेशनशिप है वो कट कर देने हैं, अब उनको अपनी लाइफ से हमेशा-हमेशा के लिए निकाल देना है, अब उनको कॉल, मैसेज कुछ भी नहीं करना है। उनके साथ रिश्ता जो है वो कट कर देना है, आप ये सोच ही लेते हो। लेकिन कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद फिर से आपको उनकी याद आने लगती है, फिर से आपको ये रियलाइज़ होता है कि उनके बिना ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं है, कुछ ज़िंदगी जीने का कुछ मज़ा नहीं आता है, भले ही उनसे लड़ाई-झगड़ा कितना भी हो, लेकिन आप उनके बिना रह भी नहीं पाते हो, आप दोनों ही एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। जब लड़ाई-झगड़ा होता है तब आप सोच लेते हो कि आज के बाद उसका तो मुँह ही नहीं देखना है, उनका कॉल, मैसेज आप उनको ब्लॉक ही कर देते हो, कुछ भी नहीं करना, उनका मुँह ही नहीं देखना, चेहरा ही नहीं देखना उसका। इतना आप ज़्यादा एक-दूसरे से खफ़ा हो जाते हो, लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं, वैसे ही आपको उनकी याद आने लगती है, आप उनके बिना नहीं रह पाते हो, वो भी आपके बिना नहीं रह पाते हो, और किसी भी तरह से ऐसा चाहते हैं कि कैसे भी करके बस ये जो आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है वो उसका एंड हो जाए और जल्दी से आप दोनों एक-दूसरे से मिल मिल पाओ, एक-दूसरे से बात कर पाओ। तो आप दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, बहुत ही जैसे कि आप मेड फॉर ईच अदर हो, लड़ाई-झगड़ा चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग एक-दूसरे की जैसे कि आपको आदत सी लग गई हो, ऐसी वाली फीलिंग आप दोनों एक-दूसरे के लिए फ़ील कर पाते हो। तो उसका अगर बात करें कि वो आपको क्यों प्यार करते हैं, तो उसका रीज़न ये भी है कि वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर वो एक दिन भी आपसे बात ना करें, तो आपकी कंडीशन जो है वो ऐसी हो जाती है। आप बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हो कि हम आपके बिना रह लेंगे, अगर आप नहीं हो तो आपकी जगह कोई और ले लेगा, आपसे कोई अच्छा पार्टनर हमें मिल जाएगा। आप बात भी बंद कर देते हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही आपको ये रियलाइज़ होने लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। आपको जैसे कि सारी दुनिया में जैसे कि सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपको बेकार-सा लगने लगता है। उनके बिना जैसे कि ये ज़िंदगी सब कुछ बेकार-सा है। आपको कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। अगर वो होते हैं साथ में तो जैसे कि ये पूरी ज़िंदगी जो है वो बाहर ही छाई है। अगर वो नहीं तो जैसे कि कुछ भी नहीं अच्छा लगता, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, और उनसे दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए टफ काम हो जाता है। तो वो आपको इसीलिए भी प्यार करते हैं कि आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। आप उनकी धड़कन बन गए हो, आप उनकी साँसें बन गए हो, आपके बिना एक पल भी उनसे निकलता नहीं है, एक पल भी वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसा कोई
पल नहीं गया होता है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, मिस ना किया हो। अगर बात करें कि वो आपको क्यों प्यार करते हैं, तो उनको खुद ही नहीं पता कि वो आपको क्यों इतना प्यार करते हैं, क्यों आपसे थोड़ा दूर जाने पर उनकी धड़कनें जो है, उनकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, क्यों वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं, क्यों वो आपको इतना प्यार करते हैं, इसका आंसर तो उनके पास भी नहीं है। लेकिन उनको इतना पता है कि वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन घूम फिर के वो आपके पास ही आ जाते हैं। और आपको प्यार करने का एक रीज़न ये भी है कि आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, बहुत ही खूबसूरत लगते हो। आपका जो लुक्स है, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो आप चीज़ों को जिस तरह अंडरस्टैंड करते हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो हर एक चीज़ उनको अच्छी लगी आपकी। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उनको आप में अच्छी ना लगी हो। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। फिज़िकली भी आप बहुत सुंदर लगते हो, और वो आपको अंदर से और बाहर से, आपका जो इंटरनल लुक है और आपका जो आउटर लुक है, वो दोनों को ही पसंद करते हैं। आपका नेचर भी उनको अच्छा लगता है और लुक्स वाइज़ भी आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो। तो उनको लगता है कि आप जैसे कि कोई स्टार हो, कोई सेलिब्रिटी हो। भले ही आप दुनिया के लिए कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी हो या नहीं हो, लेकिन उनकी नज़र में आप एक स्टार हो, एक सेलिब्रिटी हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो आपको प्यार करते हैं, और वैसे देखें तो बहुत सारे रीज़न्स भी हैं, और देखें तो कोई भी रीज़न नहीं है। जब बात दिल की आती है, तब रीज़न कोई मैटर नहीं करते हैं। और आपको प्यार करने का एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने आज तक आपके साथ जो खुशी, जो सुकून, जो एनर्जी उन्होंने आपके साथ फ़ील की है, वो आज तक उन्होंने किसी और के साथ वो वाइब, वो खुशी कभी फ़ील नहीं की थी। आपके साथ उनको एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही वाइब, एक अलग ही टोन होता है ज़िंदगी जीने का। तो एक आपके साथ उनकी वाइब जो है वो मैच होती है, इसी वजह से भी वो आपको प्यार करते हैं कि और किसी से उनकी जमेगी नहीं, और किसी से उनकी बनेगी नहीं। जितना आपके साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं या तो फ़ील कर रहे हैं आपके साथ, तो वो अब किसी और के बारे में सोचना ही पसंद नहीं करते हैं। चलिए और ज़्यादा थोड़े मैसेजेस लेते हैं, क्यों वो आपको प्यार करते हैं, और थोड़ा ज़्यादा मैसेज लेते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। अब वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जल्द ही उनको माफ कर दोगे, वो ऐसी आशा रखते हैं। या तो आपका नेचर उनको पता है कि आप चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों में क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप उनको इस बात का रियलाइजेशन है कि आप उनको माफ कर दोगे। जो भी चीज़ें हैं उनको आप लेट गो करके फिर से आप उनको अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से आप उनको अपना लोगे। तो इस चीज़ की उनको बहुत ही क्लैरिटी है कि चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप उनको माफ़ कर ही देते हो। आई वांट टू रिकंसाइल, वो आपके साथ फिर से इस रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं। फिर से वो, अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ हो या तो कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर से उनका दिल यही कहता है कि वो फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं। कभी आप दोनों में ब्रेकअप हुआ हो, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, जो भी है, लेकिन दिल तो हमेशा यही कहता है आई वांट टू रिकंसाइल। दिल फिर से यही कहता है कि फिर से वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से वो एक बार आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। चाहे जितना मर्ज़ी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन दिल हमेशा यही कहता है कि फिर से एक बार वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए हमेशा ही हाइड रखी है, कभी आपको खुल के बताया नहीं है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए क्या हो, आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो। कभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने जताई नहीं है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स हमेशा ही हाइड करके रखी है।
लेकिन प्यार बहुत ही ज़्यादा वो आपको करते हैं। भले ही उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके लिए हाइड रखी हो, लेकिन आपके लिए उनके दिल में बेइंतहा प्यार है। तो होप गाइस आपको आज की रीडिंग रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आज राशि बताना मैं भूल गई हूँ तो फटाफट बता देती हूँ। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि की एनर्जी है। तुला, मिथुन राशि, मकर राशि है और मेष, धनु, सिंह राशि की भी एनर्जी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।